देखिए बाबू, केमिस्ट्री का अंदर जो है लास्ट सिलेबस का लास्ट हिस्सा है। एक बात यह है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और इसके साथ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये दोनों हम जो है आज बताने वाले आपको। एटॉमिक मॉडल, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन नाम का साइंटिस्ट था जो कि एकदम अर्ली स्टेज में सबसे पहले जो है यानी एटम के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए, जिसका नाम डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी है। पहला पॉइंट ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मेटल बने हुए हैं और उसको क्या कहा जाता है? कॉल्ड एटम। एटम का यहाँ पे डिफिनेशन दे दिया। उसके बाद दूसरा बात ये बोले कि एटम इज इनडिविजिबल, इसको टुकड़े नहीं किया जा सकता है, इनडिविजिबल। तीसरी बात ये बोले कि एटम प्लस एटम मिलता है, एटम प्लस एटम मिलता है तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। चौथी बात बोले कि एटम्स ऑफ द सिमिलर एलिमेंट्स, एक ही तरह का एलिमेंट है, उसके एटम सिमिलर एलिमेंट्स और एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। उसके बाद पांचवी बात ये बोले हैं कि एटम्स ऑफ सिमिलर का अपोजिट क्या होगा? डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, एक पॉइंट और है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये कुछ पॉइंट हैं जो बाद में फेमस हुआ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या है कि रदरफोर्ड ने ये किया कि सोने का पतला पत्थर ले लिया, इसको कहते हैं गोल्ड फॉयल। फॉयल माने पतला पत्थर, सोने का पतला पत्थर ले लिया और इस पर अल्फा रेस, अल्फा इस तरह से लिखते हैं, रेस का बम्बार्डमेंट किया, ऐसे ये डायग्राम है, ये अल्फा रेस है। क्या है? अल्फा रेस। ये क्या है? गोल्ड फॉयल। किसको टकराया? अल्फा रेस को, बम्बार्डेड, टकराया। उसके बाद देखिए नीचे भी बनाइए, 1 2 3, ये 3 वो लाइन दिखाइए अल्फा रेस। और दूसरे नंबर में क्या किया कि यहाँ पर से यहाँ पर ऐसे दे दीजिए, प्लस दे दीजिए। अल्फा रेस जो है पर दो प्लस चार्ज होता है, 2 प्लस चार्ज। और यहाँ पर से क्या किया कि एक ऐसे ले जा करके ऐसे कर दिया, फिर जो है इधर नीचे से ले जाइए, इस तरह से कर दीजिए, फिर ऐसे ले जा करके ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे ले जा करके दूसरा भी ऐसे कर दीजिए। 3 जो दिखाया आप नीचे स्ट्रेट और 3 ऊपर, और 2 देखा कि डेविएट कर जा रहा अपने रास्ते से, पाथ से डेविएट कर जा रहा। एक ऐसा ले जाइए इस तरह से और इसको ऐसे बैक करा दीजिए। ये क्या हुआ? ऐसे गया और इस तरह से वापस आ गया। कौन सा फॉयल लिया? गोल्ड फॉयल। किसने लिया? रदरफोर्ड ने, साइंटिस्ट था। और कौन सा माने कि रे बम्बार्ड करा? अल्फा रेस। तो उन्होंने क्या पाया? ऑब्जर्व्ड, उन्होंने देखा, नंबर 1
एटम स्फेरिकल होता है। उन्होंने कहा एटम के बारे में कि एटम इज स्फेरिकल, गोल होता है। तीसरे नंबर में कहा कि एटम हॉलो होता है, एटम इज हॉलो। तीसरी हॉलो कैसे कहा कि देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अल्फा रेज पासेज इन स्ट्रेट लाइन, इससे बताया कि हॉलो होता है। उसके बाद तीसरी बात बताया कि टोटल मास एंड कौन चार्ज प्लस देके वी देंगे पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज centralized at its center, और उस सेंटर को कहते हैं which is called न्यूक्लियस, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस का खोजकर्ता भी ये रदरफोर्ड हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्व माने चक्कर लगाता है, रिवोल्व अराउंड द न्यूक्लियर, अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, सर्कुलर पाथ। ये लिख लिया। ये तीन चार बात उन्होंने बताया जिसको कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। ये बात इसलिए बताया कि जब ज़्यादातर अल्फा रेस जो है, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस पासिंग इन स्ट्रेट लाइन, से ये फैसला किया। उसके बाद के टोटल मास ऑफ पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव को ये या तो इधर फेंक देता है या इधर बैक कर देता है, तो मास और पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे जमा रहता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये बातें किसने बताई? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने एक सवाल और भी उठता है कि गोल्ड ही क्यों चुना? अल्मोनियम है, तांबा है, चांदी है, प्लेटिनम है, इसको क्यों नहीं चुना? कि गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल, इसलिए इसको पतला से पतला करना की जरूरत थी, इसलिए जो है गोल्ड ही को चुना गया। थैंक यू। आज के वीडियो में इससे पहले जो है आपको जो है स्कीमेटिक डायग्राम दिया गया है, 1 से लेकर के 20 तक का एलिमेंट का स्कीमेटिक डायग्राम में दिखाने के लिए। देखिए उस दिन जो वीडियो था 12:10 में पहुंचा, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आप लोग के मोबाइल पे पहुंच गया है, तो उसको देखेंगे कि स्कीमेटिक डायग्राम कैसे बनाया जाता है। उसको आप जो है उसका मॉडल बना करके उसमें समझाया गया है, उसको भेज देंगे। थैंक यू।